नमस्कार, आप देख रहे हैं चाहत न्यूज़। हम हैं आपके साथ दिलखुश। अभी हम चकाई के महोगाय गांव के समीप पहुंचे हैं। यहां पर भाकपा माले के द्वारा बदलो बिहार बदलो जमुई का नया यात्रा निकाला गया है। आज इनका दूसरा दिन है। इनको पैदल यात्रा चलकर जमुई तक जाना है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इनको कमी मिला है, जो कि बिहार के चंडीगढ़ चकाई को बनाएंगे चंडीगढ़ का नारा जहां मिला है, वहां पर ऐसा इनको क्या दिक्कत हो गया जो आज नया यात्रा पैदल यात्रा करके जमुई तक जाने का फैसला इन्होंने लिया है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आखिर क्या ऐसा आपको नहीं मिला है, मांग जो पूरा नहीं हुआ है, किस चीज़ से आप वंचित रह चुके हैं? क्योंकि ऐसा बिहार में इकलौते विधायक यहाँ से जो जीते हैं सुमित कुमार सिंह, आप लोगों ने यहाँ से इकलौता बिहार में निर्दलीय विधायक जिताकर भेजा है। वहाँ पर भी काफ़ी चर्चा में बिहार आए थे, ठीक है। आखिर क्या आप लोग को न्याय नहीं मिला जो आज नया यात्रा निकालने पर मजबूर हो गए हैं? जिससे देखिए ये न्यायपूर्ण बिहार बनाने की यात्रा है। अच्छा। ये यात्रा बिहार के अन्य 5 जगहों से ये यात्रा पटना पहुंचेगी। अच्छा। और 27 तारीख को इस यात्रा का समापन होगा। हम लोगों ने उस यात्रा के समर्थन में संपूर्ण बिहार में ये यात्रा चल रही है और इसी सिलसिले में जमुई जिला में भी ये यात्रा निकाला गया है। ये यात्रा चकाई से 21 अक्टूबर को चकाई से शुरू हुई और ये यात्रा जमुई जाएगी। इस यात्रा का जो उद्देश्य है कि गरीब भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए, उनको पक्का मकान की गारंटी किया जाए, जो जंगल में रह रहे आदिवासी या गैर आदिवासी हैं उनको वनाधिकार कानून के तहत पर्चा दिया जाए। जमुई ज़िले के 4 लाख बीड़ी मजदूर जिनकी हालात जर्जर है, जो फटेहाल स्थिति में अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, उस बीड़ी मजदूरों का बीड़ी परिचय पत्र दिया जाए। और बिहार सरकार की जो गज़ट है, उस गज़ट में जो बीड़ी मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तय किया गया है 378 रुपया, उसकी गारंटी किया जाए। आज जमुई ज़िला इकलौता ऐसा ज़िला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बीड़ी मजदूर हैं, लेकिन आज बीड़ी मजदूरों की हालात ये है कि ना उसके स्वास्थ्य के देखभाल के लिए हेला जोत में जो अस्पताल है वो भी 2 ही दिन सप्ताह में खुलता है, वहाँ भी संविदा पर डॉक्टर बहाल है। आज किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए बदलो बिहार बदलो जमुई की यात्रा की जब हम शुरुआत किए तो जमुई के तमाम मुद्दों को हम लोगों ने समेटा है, चाहे वो बास आवास का ज़मीन का सवाल हो, उनके पक्के मकान का सवाल हो, बीड़ी मजदूरों का सवाल हो, और सबसे ज्वलंत मुद्दा जो अभी आया है वह स्मार्ट मीटर है। हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती तरीके से सरकार के कोई कर्मचारी आते हैं और ज़बरदस्ती तरीके से कहते हैं कि आपको स्मार्ट मीटर लगाना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार द्वारा पूर्व में जो मैनुअल मीटर दिया गया था, उस मीटर में क्या परेशानी आ गई, कौन सी दिक्कतें बिहार सरकार को आ गया कि आज उस मीटर को अपने ही द्वारा चलाए गए मीटर को बदलने की प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की मंशा हो गई है कि गरीबों के खून को चूसा जाए, जो उस मीटर के द्वारा चूसा जा रहा है। हमें इस यात्रा के माध्यम से हम मांग किए हैं कि स्मार्ट मीटर पर अविलंब रोक लगाया जाए और किसानों को 200 यूनिट बिजली फ्री की गारंटी किया जाए। हम ये यात्रा निकाले हैं कि जमुई जिला के तमाम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर प्राइमरी इलाज होता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हालात क्या है। एक भी भवन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कागज़ पर है। सरकार के द्वारा उस स्वास्थ्य के नाम पर बजट अलाउट कर लिया जाता है, लेकिन बुनियाद जहां पर आप देखेंगे उसके जो धरातल स्थिति है वो एकदम बदतर स्थिति में है। आज ना वहाँ दवा मिलता है, ना वहाँ डॉक्टर है, ना नर्स है, ना आशा है, कोई ना कर्मचारी है, कोई किसी प्रकार का कोई लोग वहाँ नहीं रहते हैं। ये हालात है आज स्वास्थ्य की स्थिति। आज आप देखते हैं कि जो चकाई को चंडीगढ़ बनाने की सपना दिखा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप बरनार जलाशय बना दीजिए, पचकटिया के बच्चों को स्कूल की व्यवस्था कर दीजिए। चकाई को चंडीगढ़ बनाने का झूठा जुमला आप जो कह रहे हैं, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री 15 लाख का जुमला दिखाकर उनके गृह मंत्री कह दिए कि ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था। ये चकाई को चंडीगढ़ बनाने का एक चुनावी जुमला है और चकाई को बंजर बनाने वाले यहाँ के विधायक, सांसद और यहाँ के मंत्री हैं। आपने ज़मीन के बारे में गरीबों को बताया। नीतीश कुमार जी ऐसा वादा करते हैं कि 5 डिसमिल ज़मीन 6,000 से जिनका मासिक आय कम है उनको 2 लाख रुपया
स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए मेरे तरफ से मतलब बिहार सरकार की ओर से दिया जाएगा। क्या इसका लाभ आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया है? आज आप देख लीजिए कि स्वरोजगार के लिए जो उन्होंने कहा था कि 6,000 से कम मिनिमम आमदनी वाले जो अति निर्धन परिवार है, जिसकी बिहार में जो आबादी है, अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो बिहार के 34% आबादी है। बिहार के 94,33,312 परिवार ऐसे हैं जो अति निर्धन कैटेगरी में आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने तो ये कह दिए, लेकिन दूसरी तरफ जब अंचल कार्यालय लोग जाते हैं, जब जनता इस सवाल को लेकर के जाते हैं, तो वहां पर देखिएगा कि 1 लाख से आय प्रमाण पत्र कम बनाते ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपने सर्वे करा लिया और उस सर्वे में ये बात सामने आई कि 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो अति निर्धन हैं, तो उनको आप उनका लाभ क्यों नहीं देते हैं? आप क्यों उसको आय प्रमाण पत्र की बाध्यता को ला करके आप फिर उसको जुमला बताने का कोशिश किया जा रहा है? ये सरकार पूरी तरह से, जो केंद्र में मोदी सरकार है वो सरकार और बिहार की नीतीश सरकार, दोनों ही सरकार जो है फेल हो चुकी है और दोनों जुमलेबाजों का एक सरगना बन चुका है। ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी और भाकपा माले यही कहा है कि आप जो वादा किए हैं, हक दो वादा निभाओ, भाकपा माले का कार्यक्रम है कि हक दो, गरीबों के हक मारी मत करो, उनका हक दो। और जो वादा आपने किए हैं 5 ज़मीन, आपने वादा किए हैं 2 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए, आपने वादा किए हैं कि हम बीड़ी मजदूरों को बीड़ी परिचय पत्र देंगे, आपने वादा किए हैं कि 378 रुपया उसकी मजदूरी देंगे, आपने वादा किए हैं कि वनाधिकार कानून के तहत जंगल में रहने वाले आदिवासी और गैर आदिवासी को हम पर्चा देंगे, आपने वादा किए हैं। तो इन वादा का क्या हो रहा है? आज एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। और आज आप देख लीजिएगा कि जो चकाई को चंडीगढ़ बनाने की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार भी कह रहे थे कि बिहार को हम बेहतर बिहार बनाएंगे, बिहार में को बेहतर बनाएंगे, लेकिन आज 20 साल में बिहार आप देखेंगे कि सबसे निचले पायदान पर है। चाहे वह शिक्षा का आंकड़ा उठा लीजिए, स्वास्थ्य का आंकड़ा उठा लीजिए, रोजगार का इतना पलायन है कि अभी आप छठ पूजा आ रहा है, लोगों को गाड़ी नहीं मिल रहा है। जो बाहर से आएंगे, अन्य प्रदेशों से आएंगे, ये तो रोजगार के लिए बाहर गए थे। आपके यहाँ ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए बिहार की जनता चाह रही है कि भाकपा माले के नेतृत्व में जो ये पदयात्रा निकला है, जो न्याय यात्रा निकला है, इसमें गरीबों को न्याय मिलेगा और सत्ता से उनको बदला भी जाएगा। इसलिए बदलो बिहार, बदलो जमुई का नारा दिया गया। आपके इस चंडीगढ़ में 1 साल में 2 बार पुल, एक ही पुल धंस गया। देखिए, बिहार में पुल बनने की शुरुआत हमने देखा कि 2005 में हो रहा था। 2005 से इसकी शुरुआत हुई और उस समय भ्रष्टाचार के बुनियाद पर उस पुल का निर्माण हो रहा था और 20 साल बाद उस पुल का उम्र पूरा होते होते आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार के एक एक पुल ध्वस्त हो रहा है, उसी प्रकार आप देखेंगे कि 2025 के चुनाव में इनके एक एक विधायक को बदला जाएगा और बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को बदल दिया जाएगा। अभी जमुई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बालू खनन सोनो एरिया में ही होता है, सोनो आसपास होता है। अभी फिर कुछ दिन बाद स्टार्ट होने वाला है, तो इसको लेकर आपका क्या मांग है? हमने लगातार और भाकपा माले लगातार बालू के सवाल को लेकर, बरनार जलाशय के सवाल को लेकर हमेशा ये नारा देते रहा है कि बरनार बचाओ, बरनार बनाओ। आज जलाशय निर्माण के सवाल को लेकर भी ये आंदोलन है और बरनार नदी का जो मानक के विपरीत खनन हो रहा है, जो बालू खनन हो रहा है, जिससे यहाँ के होम जल स्तर नीचे जा रहा है, इसके खिलाफ भी ये आंदोलन है। और लगातार भाकपा माले इस आंदोलन को खड़ा किया है। भाकपा माले के लोगों ने जब इस आंदोलन को खड़ा किया था, हमने देखा कि 46 दिन सोनो में इस सवाल को लेकर आंदोलन चला और हमने देखा कि इन्हीं लोगों के इशारे पर कि घाट को शुरू किया जाए, बालू का खनन शुरू किया जाए। बालू माफिया बनाते हैं, जो ट्रैक्टर से बालू उठाते हैं उनको माफिया बना देते हैं और ट्रक से जो पूरे 20-20 फीट 30 फीट गड्ढा कर रहा है वो कहते हैं कि ये पर्यावरण बचाने वाले अभियान है। मैं कहना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जमुई जिला के 48 बालू घाटों का बंदोबस्त हुआ है और कहीं भी बालू घाट के बंदोबस्त से पहले जो पब्लिक ओपिनियन लेना था, जो गांव में ढिंढोरा पीट करके, ढोल बजा करके, वहां के लोगों को एकत्रित करके जो पब्लिक ओपिनियन लेना था, हमने यहां से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि आप कितने घाट का पब्लिक ओपिनियन आपने कराया? एक भी घाट का पब्लिक ओपिनियन नहीं कराया। ये पूरी तरह से एक नेक्सस बन चुका है
पदाधिकारियों और आला अधिकारियों और यहाँ के नेताओं का, ठेकेदारों का एक नेक्सस बन चुका है कि जमुई को लूटा जाए, लेकिन बिहार जमुई की जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जमुई की जनता इस न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं और लोगों का यह मांग है कि अनियंत्रित दोहन को बंद करो, और नहीं तो 2025 के चुनाव में आपको बदल दिया जाएगा। अभी आपने बाबू साहब जी को सुन रहे थे। आइए इन्हीं कुछ और साथियों से जानते हैं कि जमुई ज़िला जिस जगह पे हम लोग हैं, यहाँ पे नेताओं की कभी कमी नहीं रही है। कृषि मंत्री से लेके भवन निर्माण मंत्री, खेल में भी श्री सिंह विधायक जमुई रह चुके हैं। अभी फ़िलहाल विज्ञान मंत्री सुमित कुमार चकाई विधायक हैं। भवन निर्माण मंत्री जब दामोदर रावत झाझा विधायक थे, तो क्या उस टाइम ऐसा कुछ सौगात चकाई को नहीं मिला? क्योंकि उनका वादा रहता है कि हमने पूरा बिहार में भवन का निर्माण करवाया है, जहाँ तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका हमने उसको बढ़िया बेहतर रास्ते पर ले गया। क्या चकाई को उस टाइम उसके कुछ लाभ नहीं मिल पाया? 2005 में सत्ता परिवर्तन हुआ था जी। और 2005 के सत्ता परिवर्तन के बाद आज 20 वर्ष लगभग होने वाले हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव होगा। ये बिल्कुल 2 दशक के भीतर बड़े बड़े माफिया ज़रूर पैदा हो गए जमुई ज़िले में, और पूरे जमुई ज़िला और ख़ास करके ये जो चकाई विधानसभा है, ये चकाई विधानसभा को चारागाह के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आज आप देखिए कि थाना से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के पंचायतों तक पूरे भ्रष्टाचार का आलम है। पूरे भ्रष्टाचार है। आज भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, पूरे गांव-गांव की जनता बेहाल है। राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी की ओर से पूरे लूट का तांडव हर एक जगहों पर चल रहा है। मैं समझता हूं कि चकाई विधानसभा को 20 वर्षों के अंदर चारागाह बनाया गया है। कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, तब्दीली हुई, माफिया राज हुआ, बालू का टेंडर हुआ, और जो लड़ने वाले लोग थे उन पर मुकदमे हुए, ये परिवर्तन हुआ है। इसलिए ये न्याय यात्रा ये पूरे जमुई, पूरे चकाई और पूरे बिहार को बदलने के लिए यात्रा है। और इस यात्रा में हम जनता से अपील किए हुए हैं कि आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाइए। आपके सवाल पर भाकपा माले 365 दिन 24 घंटे तत्पर है। आपके इस न्याय यात्रा से सभी जगह से पटना में आने वाले हैं, पटना में एकत्रित होंगे। उस पर बिहार विधानसभा जो 2025 में होने जा रही है, उस पर कितना असर हो पाएगा? बिल्कुल असर होगा। ये सत्ता परिवर्तन होगा। ये 2025 में ये सत्ता बदलेगी, निश्चित तौर पर बदलेगी, पूरे विश्वास है और बिहार की जनता कह रही है। सबसे आखिरी सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे। चकाई में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बनने जा रहा है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इससे आप कितना उत्साह है? या चकाई इथेनॉल प्लांट नहीं, बल्कि ये जनता का जान लेने वाला प्लांट बनाया जा रहा है। प्रदूषण कितना होगा, कितनी जनता पर जो है असर पड़ेगी, इसका ख्याल जो है नहीं रखा गया, बल्कि यहाँ जहर की फैक्ट्री लगाई जा रही है और इससे चकाई का नुकसान ही होगा, चकाई का भला नहीं होने वाला है। आपके अनुसार चकाई का नुकसान होगा, लेकिन माननीय विधायक जी के अनुसार यहाँ पे रोजगार का योजना बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। कुछ नहीं, जब जनता जिंदा ही नहीं रहेगी तो रोजगार कौन करेगा? रोजगार करने वाले कौन लोग होंगे? जब पूरे प्रकृति असंतुलित हो जाएगी, पूरे प्रकृति का विनाश हो जाएगा, तो कौन वहाँ पर रोजगार करेगा? इसलिए ये इथेनॉल फैक्ट्री जो है, ये पूरे चकाई को नहस करने का एक योजना है, एक प्लान है। चकाई इथेनॉल प्लांट को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बहुत से आबादी से बिल्कुल दूर हट करके वो माने एकांत जगहों पर होनी चाहिए, और जहाँ पर अगल बगल गांव हैं, कस्बे हैं, उनके बगल में ये प्लांट नहीं लगना चाहिए। ठीक है। माननीय सांसद, पूर्व सांसद चिराग पासवान जी चकाई बटिया को गोद लिए थे। क्या आज तक बटिया उस गोद से उतर के खेल पाया, चल पाया रोड पे? उन्होंने तो रेलवे लाइन बिछाने का भी मैंने शिलान्यास कर दिया था, वो भी हो पाया क्या?
बटिया भी उनके गोद में खेल रही है और रेलवे लाइन भी उनके गोद में खेल रहा है। अभी तक बटिया उनकी गोद से उतर नहीं पाई है। उतरेगी भी नहीं जब तक यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं, ये सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, ये संभव भी नहीं है। तब तो इस हिसाब से अभी बटिया हाजीपुर चल गए हैं उनकी गोद बिल्कुल में। हाजीपुर नहीं, बटिया को दिल्ली ले गए हैं वो। अच्छा, बटिया को दिल्ली